वैली ऑफ फ्लावर, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मैं मनीष नेगी आज आपको वैली ऑफ फ्लावर घुमा के लाता हूँ। चलो चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं कब, कैसे और क्यों यहाँ जाना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर आने के लिए आप लोगों को हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। यहाँ से आप लोग बस या शेयर टैक्सी के द्वारा जोशीमठ गोविंद घाट तक पहुँच सकते हो। हरिद्वार से जोशीमठ 280 और गोविंद घाट 300 किलोमीटर की दूरी पे है। यह मार्ग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है। यहाँ से आप आगे निकलते हुए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग जैसे पंचप्रयागों के दर्शन करते हुए आगे गोविंद घाट पहुँचते हो। इस रास्ते में आपको पहले गंगा नदी के साथ और फिर अलकनंदा नदी के साथ साथ चलना होता है। कुछ अन्य शहर जैसे श्रीनगर, गौचर, चमोली एंड जोशीमठ, जो कि आपको बीच रास्ते में देखने को मिलते हैं, इनसे होकर के आपको गुजरना पड़ता है। इस रोड पर चलते हुए आपको सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में कल कल करती नदियां आपका मन मोहती हैं। इन सब के बीच में सफ़र करते हुए आप लोग पुलना गांव पहुंच जाते हो, जो कि गोविंद घाट के बिल्कुल पास में है, और यहां से ट्रैक यात्रा शुरू होती है। पुलना से घांगरे तक का ट्रैक पुष्पावती नदी के साथ साथ चलता है। यहाँ पर चलते हुए आपको बहुत सारे प्रकृति के नज़ारे देखने को मिलते हैं, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर झरने जगह जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। पुलना से घांगरे की कुल दूरी 9 किलोमीटर की है। पुलना गोविंद घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले लोग गोविंद घाट तक आते थे, लेकिन अब पुलना तक रोड बन जाने की वजह से सभी गाड़ियाँ पुलना तक आती हैं और यहाँ से यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा मार्ग वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का मुख्य यात्रा मार्ग है। इस वजह से इस यात्रा मार्ग में आपको जगह जगह पर रुकने की और पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। पुलना से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भ्यूडार विलेज इस यात्रा का पहला मुख्य पड़ाव है। समुद्र तल से 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस गांव से काकभूषणी और वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड का रास्ता अलग अलग होता है। यहाँ पर आगे पुष्पावती नदी और काकभूषणी नदी आके मिलती हैं। सामने यह नदी पुष्पावती नदी है, जो कि अपोजिट साइड से आने वाली काकभूषणी नदी में मिल रही है। यहाँ पर इन दोनों का संगम आप लोग देख सकते हो। यहाँ से घांगरिया जाने के लिए आपको आगे पुष्पावती नदी पर बने हुए पुल को पार करना पड़ता है। पुष्पावती नदी, जिसे लक्ष्मण गंगा भी कहा जाता है, यह वही नदी है जिसने 2013 में इसी स्थान पर एक परमानेंट पुल, जो कि अस्थायी ब्रिज था, उसे बहा दिया गया था। उसके बाद से सामान्य आवाजाही के लिए यह नया पुल बनाया गया है, और इसके पास में एक दूसरा बड़ा पुल बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। भ्यूडार से घांगरिया का ट्रैक हल्की सी चढ़ाई वाला ट्रैक है, और इस ट्रैक में आपको चलते हुए जगह जगह पर छोटी मोटी दुकानें मिल जाती हैं। वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब का मुख्य रास्ता है, इसलिए इस रास्ते पर आपको खच्चर भी मिल जाते हैं, जिन पर बैठ करके आप लोग घांगरिया तक बड़े आराम से जा सकते हो। हेमकुंड साहिब का मुख्य रास्ता होने के कारण इस यात्रा मार्ग पर आपको बहुत सारे यात्री देखने को मिलेंगे। वाहिगुरु का नारा लगाते हुए यात्री आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। इस यात्रा मार्ग में प्रकृति नज़ारे भी अद्भुत हैं। यहाँ से कुछ कदम आगे निकल करके आपको वैली ऑफ फ्लावर का फर्स्ट व्यू देखने को मिलता है, जो कि कांचला से देखने को मिलता है। कांचला में एक हेलीपैड बनाया गया है। गोविंद घाट से यहाँ तक के लिए हेली की सर्विसेज हैं। हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर के यहाँ तक अपनी हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा कुल 5 मिनट की होती है, और इस यात्रा में टोटल गोविंद घाट से लेकर के घांगरिया तक आपको हवाई मार्ग के माध्यम से देखने को मिल जाता है। हेलीकॉप्टर और पौनी सर्विस के जो चार्जेस हैं वो हर साल रिवाइज्ड होते रहते हैं, और ये साल दर साल इनके रेट बदलते रहते हैं। गोविंद घाट से घांगरिया तक ही हेलीकॉप्टर और खच्चरों के द्वारा आया जा सकता है। इवन हेमकुंड साहिब के लिए जो पौनी सर्विस है वो हेमकुंड साहिब तक है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो घांगरिया तक ही है। यहाँ से आप आगे की ट्रैक आपको पौनी के माध्यम से और या पैदल चल के करना पड़ता है। कांचला में कैंपिंग होती है, और यहाँ पर से घांगरिया सिर्फ आधा 1 किलोमीटर रह जाता है।
पुलना से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घांगरिया एक बड़ा सा गांव है और यहाँ पर आपको होटल और लॉज रुकने के लिए मिल जाएगा। यह बेस कैंप के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर से हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर घूम करके वापस यहीं पर आना पड़ता है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में भी रुकने और खाने की व्यवस्था होती है। समुद्र तल से 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घांगरिया एक बेहद ही खूबसूरत और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ गांव है। यहाँ पर से हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर रह जाता है और वहीं वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से ज़्यादातर यात्री सुबह यात्रा शुरू कर करके शाम को वापस इसी जगह पर आते हैं। घांगरिया से आगे निकलते हुए आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा। यह लक्ष्मण गंगा नदी है जो कि एक वाटरफॉल के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। यहीं पास में ही हेमकुंड साहिब का डाइवर्जन रूट वैली ऑफ फ्लावर के रूट से अलग हो जाता है। यहाँ पर से वैली ऑफ फ्लावर का रास्ता आगे एक चेक पोस्ट से होकर के जाता है। इस चेक पोस्ट पर नेशनल पार्क का चार्ज आपसे वसूला जाता है। सामान्यतः भारतीय यात्रियों से 150 रुपये और विदेशियों से 300 रुपये लिए जाते हैं। यह यात्रा हमने मई जून के टाइम पर की थी, इसलिए यहाँ पर से कुछ कदम आगे निकल करके एक ग्लेशियर देखने को मिला। कुछ कदम आगे जा कर के ही फूल दिखने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर से आधे किलोमीटर की दूरी पर पुष्पावती नदी को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया है। यहाँ पर पुष्पावती नदी बहुत ज़ोर से गर्जना करते हुए बहती है। यह छोटा सा ब्रिज है जो कि पुष्पावती नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। गर्जना करता हुआ पुष्पावती नदी का जल यहाँ पर बहुत ही विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर कुछ देर रुक करके हमने इसकी सुंदरता की फ़ोटो खींची। यहाँ पर से आगे का रूट पथरेला और पगडंडी वाला है, जहाँ पर आपको पत्थर बिछाए हुए मिलेंगे। नदी से हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर तटबंध बनाए गए हैं। पुष्पावती नदी की कुछ फोटोज़। यह वही नदी है जो रत्तावन ग्लेशियर से निकल करके गोविंद घाट में अलकनंदा में मिल जाती है। घांगरे के बाद इसमें लक्ष्मण गंगा आके मिलती है। इसके बाद इसका नाम लक्ष्मण गंगा हो जाता है। नदी के बाद आगे का रास्ता बड़ा संकरा सा है और यह बिछाए हुए पत्थरों के ऊपर से चलता है। यह रास्ता जंगल के अंदर से होके जाता है। यद्यपि यहाँ पर पुराना रास्ता था जो कि नदी के साथ साथ था, लेकिन 2013 में आए हुए आपदा के कारण वह रास्ता बह चुका है और इस रूट को लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर एक्सटेंड किया गया है। इस जंगल में आपको बहुत सारी प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिल जाएंगी। यह एक भोजपत्र है जिसे आप देख सकते हो। पुराने ज़माने में इस पर लिखा जाता था। हमारे सारे वेद इसी पे लिखे गए हैं। दोस्तों, आपके सामने है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। सामने नर पर्वत और उसके नीचे बहती हुई पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी के दोनों तरफ फैली हुई घाटी जो कि अपने फूलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अपनी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए दुनिया में विख्यात है। यह वह रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। आप देख सकते हो नीचे पुष्पावती नदी को, और यह वह रास्ता है जहाँ से हमें वैली में एंटर करना है। आगे पतली सी पगडंडी जो आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक ग्लेशियर फैला पसरा पड़ा है जो कि नीचे पुष्पावती नदी पर भी ढका हुआ है। फूलों की घाटी जो कि अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है। फ्रैंक स्मिथ ने 1935 में इसकी खोज की थी। और आप देख सकते हो दूर यह ग्लेशियर जहाँ से पुष्पावती नदी आती है, यह घाटी। और यह एक पूरा अल्पाइन रीजन है जहाँ पर जुलाई अगस्त के टाइम पर बहुत सारे प्रकार के फूल खिले रहते हैं। आइए दोस्तों, दीदार करते हैं इस घाटी का। इस घाटी में यात्रियों के मूवमेंट के लिए एक पतली सी स्ट्रिप बनाई गई है। इस स्ट्रिप के दोनों तरफ फूल खिले हुए होते हैं। क्योंकि यह जून का महीना है, इस टाइम पर अभी फूल पूर्ण रूप से नहीं खिले हैं। यह देख सकते हो आप, यह हनुमान चट्टी के पीछे वाला पोर्शन है, और यहाँ से एक रास्ता इस टॉप से होकर के हनुमान चट्टी तक जाता है। यह घाटी में एंट्रेंस करने का पॉइंट है। यह वह पहाड़ है, इसके पीछे हेमकुंड साहिब है, और यह पूरी घाटी बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के फूल देखने को मिल जाएंगे। मई जून के टाइम पर अभी फूल खिले हुए नहीं हैं, लेकिन वक्त आने पे यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के फूल खिलने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के फूलों की वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध यह घाटी
वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टोटल इस घाटी का क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि यह यात्रा हमने जून के टाइम पर की थी, इस वजह से यहाँ पर उतने ज़्यादा फूल खिले हुए नहीं देखने को मिले, लेकिन जुलाई अगस्त की कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह जुलाई अगस्त के टाइम का दृश्य है वैली ऑफ फ्लावर का। फूलों की घाटी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर साल देश और विदेश से हजारों यात्री यहाँ पर आते हैं और इस घाटी के दीदार करके वापस जाते हैं। यह घाटी इतने कम क्षेत्रफल में अपने आप में इतनी सारी विविधताएं घिरे हुए है। फूलों के साथ साथ इस घाटी में पक्षियों की भी बहुत सारी प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। फूलों की वो प्रजातियां जो यहाँ मिलती हैं वो दुनिया के किसी और भाग में देखने को नहीं मिलती हैं। हिमालयी वनस्पति की ये अद्भुत झलक इसी घाटी में देखने को मिलती है। यदि आप लोग प्रकृति से प्रेम करते हो तो आपको इससे सुंदर दृश्य और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जहाँ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी देखने को मिलते हैं तो वहीं रंग बिरंगे फूल देखने को मिलते हैं। तरह तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। इतनी सारी विविधताएं समेटे हुए यह घाटी अपने आप में किसी जन्नत से कम नहीं है। यह घाटी जितनी शानदार है उतनी रोमांचक भी है। इस घाटी में आपको बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ, बहुत झरने, पहाड़, पर्वत सब एक जगह पर देखने को मिल जाएगा। कुदरत ने प्रकृति का पूरा करिश्मा एक जगह पर ला करके भर दिया है। वह जगह है वैली ऑफ फ्लावर। फूलों की घाटी की खूबसूरती अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रकार की होती है। इसकी सबसे बेहतरीन खूबसूरती जुलाई अगस्त में निखर के सामने आती है, जब बरसात के सीज़न में बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूल यहाँ पर खिले रहते हैं। दोस्तों, मैं अब आपको फूलों की घाटी के जुलाई अगस्त के कुछ दृश्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जुलाई अगस्त में इसकी खूबसूरती को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ प्रसिद्ध फ्लावर्स और उनके नाम दे रहा हूँ, इनको आप लोग देख सकते हो। यह मेरी यात्रा 2018 में की थी मैंने। उस यात्रा के कुछ फ़ोटोज़ हैं जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल जो कि यहाँ पर खिले हुए रहते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध फूल जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यह वनस्पति इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलती है। प्रकृति की जो विविधता आपको इस घाटी में देखने को मिलती है वो कहीं देखने को और नहीं मिलती है। जॉनी मार्केट लगे की यादगार में यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया है। यह यहाँ पर काफ़ी टाइम तक रही थी। दोस्तों, यह दृश्य है रिवर वेट के पास का। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। आप भी इंजॉय करिए। वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा करने का सबसे बेहतरीन वक्त जुलाई अगस्त का टाइम रहता है। उस टाइम पर यहाँ पर बहुत प्रकार के फूल खिले हुए रहते हैं।
यदि आप लोग भी यह यात्रा करने चाहते हो तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हो। मैं आपका अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी मिलूँगा किसी अन्य वीडियो के साथ।